ओनली वाराणसी ऑफिशियल ग्रुप के लिए मैं मोहित पाल। और सबसे पहले मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और सभी लोगों को नमस्ते। ओनली वाराणसी ऑफिशियल ग्रुप के साथ साथ यह मैसेज जो लोग भी पर्सनल तौर पर या फिर किसी भी ग्रुप में सुनेंगे उन सभी लोगों को, जो भी गुरुजन सुनेंगे उन्हें प्रणाम, और जो भी हमारे बड़े भाई छोटे भाई सुनेंगे उन्हें नमस्ते। आज हेलन केलर जी का 141वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में मैं अपने शब्दों में कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्हें कि आप सभी लोग जानें और उन्हें जानने के बाद अपने भी कार्यों को आसानी से करने में अपना पूरा सहयोग दें। इंसान पृथ्वी पर आया है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी कड़ी में हम अपनी कुछ बातें शुरू करते हैं हेलन केलर जी से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ। तो आप लोग जरूर सुनिए। हेलन केलर। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। ये कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलन केलर जी का है, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उनकी उन्नति और विकास में उनकी बाधा नहीं बनी, बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। हेलन केलर जी का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को अमेरिका के एलबामा प्रदेश के तस्कम्बिया कस्बे में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी। माता पिता उनको बहुत प्यार से पालते थे। दुर्भाग्यवश 19 माह के समय में तेज बुखार हो गया। बुखार तो 3-4 दिन का ही था, लेकिन उनका बोलने, देखने और सुनने की क्षमता गायब हो गई। कैप्टन केलर और श्रीमती केलर जी को बहुत गहरा आघात लगा। उन्होंने अनेकों चिकित्सकों के पास दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। धीरे धीरे हेलन जी बड़ी होने लगी और वह बाल सुलभ क्रियाएं भी करती थी, लेकिन शारीरिक क्षमता की कमी होने के कारण अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। इलाज के सिलसिले में श्रीमती केलर की मुलाकात डॉक्टर माइकल एलेग्ना से हुई। उन्होंने एक कुशल अध्यापिका एनी सुलिवन को तस्कम्बिया भेज दिया। एनी सुलिवन खुद कुछ साल तक दृष्टिहीन रह चुकी थी। डॉक्टर एलेग्नास ने उनके आँखों का ऑपरेशन किया था। उन्होंने रोशनी प्रदान की थी एलेग्ना को। एनी सुलिवन हेलन केलर के घर आ गई। उनको देखकर हेलन केलर की माँ ने सोचा, इतनी कम उम्र की लड़की हेलन को क्या पढ़ाएगी। हेलन अपंग होने के साथ साथ बहुत जिद्दी और क्रोधी भी थी, लेकिन एनी सारा समय अपना और कुशलता हेलन पर ही लगाती थी। वह उन्हें बड़े प्यार से समझाती और रखती थी। एनी ने हेलन के माता पिता को समझाया कि वे लाचार और असहाय समझकर उस पर दया न दिखाया करें, बल्कि उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। एनी ने हेलन की माँ से कहा को वह हेलन को दूर रखना चाहती हैं उनसे। हेलन की भलाई को सोचते हुए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। एनी हेलन को लेकर परिवार से लेकर दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी। वह हेलन का बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा
उनका उत्साहवर्धन करती थी। वह हमेशा उनको यही समझाती थी कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे। अध्यापिका हेलेन से कहती, ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में हेलेन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उनका हठ, क्रोध और सब दूर होने लगा और वह नम्र और हंसमुख हो गए। उनके अंदर सीखने की, काम करने की लगन पैदा होती चली गई। एक दिन की बात है, वह बगीचे में घूम रहे थे, तब उन्होंने पानी को वाटर कहा। इसी क्षण उनका वर्षों का गूंगापन मिट गया। उनका वह एनी सेल्वन के अथक परिश्रम और हेलेन के प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था। 12 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अच्छी तरह बोलना सीख लिया। हेलेन जी ने इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषा भी सीखी थी। हेलेन जी ने ब्रेल लिपि में अनेकों रचनाएं की। हेलेन जी ने ब्रेल लिपि में अनेकों पुस्तिकाओं की रचनाएं की थी, अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा वे प्रसिद्ध रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलेन जी की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेलेन जी ने यह सिद्ध कर दिया, यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हेलेन जी 88 वर्ष तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रहे। 1 जून सन 1968 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। यद्यपि वह आज शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य हमें आज भी याद दिलाते हैं।